मॉन्स्टर। ये फ़िल्म 2019 को रिलीज़ हुई है। फ़िल्म का आगाज़ एक छोटे से कस्बे से होता है जहां एक पुरस्कार झील वाक़ है। ये झील अपने अंदर एक खौफनाक राज छुपाए हुए हैं। कई सालों से इस झील के करीब आने वाले लोग लापता हो जाते हैं और मकामी लोग इस जगह को मनहूस समझते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके 2 अल्फाज कमेंट्स में ज़रूर लिखें। फिल्म का मरकज़ी किरदार एमा एक माहिर समुद्री हयातियात दान है जो अपने शोहर और चंद दोस्तों के साथ इस झील के करीब एक तहकीकी मुहिम पर आती है। उनका मकसद झील के पानी में पाए जाने वाली अजीब व गरीब मखलूक़ात का मुताला करना है। ताहम जल्दी उन्हें एहसास होता है कि ये जगह उनके ख्याल से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। एक रात जब वो झील के किनारे कैंप लगाकर आराम कर रहे होते हैं, अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ झील के अंदर से आ रही होती है। कुछ देर बाद उनमें से एक शख्स गायब हो जाता है। बाकी लोग घबरा जाते हैं और उसे तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बजाय उन्हें एक बड़े और खौफनाक आबी मखलूक़ात के निशानात मिलते हैं। ये मखलूक जैसे मकामी लोग वाटर मॉन्स्टर कहते हैं, एक इंतहाई ख़तरनाक और बेरहम जानवर जो पानी में रहता है और अपने शिकार को बेदर्दी से मारता है। एमा और उसके साथी जल्दी समझ जाते हैं कि वो इस मखलूक के शिकारी बन चुके हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए झील के किनारे भागते हैं, लेकिन मखलूक उनका पीछा करती है। फिल्म के दौरान एमा को पता चलता है कि ये मखलूक दरअसल एक कदीम समुद्री जानवर है जो लाखों सालों से ज़िंदा है। ये झील उसका घर है और ये मखलूक अपने इलाके में दाखिल होने वाले किसी भी इंसान को मार डालती है। आखिर में एमा और उसके साथियों को एक ख़तरनाक फैसला करना पड़ता है। वो झील के नीचे एक गार में जाते हैं जहाँ मखलूक का घोंसला है। वो वहाँ एक धमाका खेज मवाद ले जाते हैं ताकि मखलूक को तबाह कर सकें। ताहम इस अमल में एमा के शोहर को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। धमाके के बाद झील का पानी खून से लाल हो जाता है और एमा और बाकी बच जाने वाले लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। फिल्म के आखिर में एमा को एहसास होता है कि मखलूक शायद हलाक नहीं हुई और ये ख़तर अब भी मौजूद है। फिल्म का इख्तिताम एक पुरस्कार और तफ्शीशनाक नोट पर होता है जिसमें ये इशारा दिया जाता है कि मखलूक अब भी ज़िंदा है और किसी भी वक्त वापस आ सकता है। कोनैन द डिस्ट्रॉयर। ये फ़िल्म 1984 को रिलीज़ हुई। ये फ़िल्म कोनैन द बारबरेन का सीक्वल है जिसमें आर्लेंड शिवार्ज़नेगर ने कोनैन का किरदार निभाया है। कहानी एक ताकतवर जंगजू कोनैन के गिर्द घूमती है जो अपनी खोई हुई मोहब्बत को वापस पाने की उम्मीद में एक ख़तरनाक मिशन पर निकलता है। कोनैन और उसका साथी मालिक एक मलका तामेज़ से मिलते हैं जो उन्हें एक ख़ास मिशन पर भेजती है। उसका कहना है कि अगर कोनैन उसकी भतीजी जीना की हिफाजत करते हुए एक जादुई पत्थर वापस ले आए तो वो उसे उसकी महबूबा वेलेरिया को ज़िंदगी देने में मदद करेगी। कोनैन इस सफ़र में कुछ नए साथियों को अपने साथ शामिल करता है जिनमें एक जादुई आकीरो, एक ताकतवर जंगजू बोमटा जैसे दरहकीकत मलका ने खुफिया तौर पर जीना को मारने के लिए भेजा होता है, और एक वहशी जंगजू औरत जुल्लाद शामिल हैं। सफ़र के दौरान उन्हें कई ख़तरनाक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जिनमें राक्षस, जादुई मखलूक़ात और धोखेबाज दुश्मन शामिल हैं। जब वो जादुई पत्थर हासिल कर लेते हैं तो पता चलता है कि मलका की नीयत कुछ और थी। वो पत्थर को एक शैतानी देवता दागवेद को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। आखिरी जंग में मलका की धोखाधड़ी सामने आ जाती है और कोनैन को न सिर्फ अपनी और जीना की जान बचानी पड़ती है बल्कि इस शैतानी देवता को भी शिकस्त देनी पड़ती है। शदीद लड़ाई के बाद कोनैन दागवेद को हलाक कर देता है और मलका का तख्ता उलट देता है। जीना को नया हुक्मरान बना दिया जाता है।
لیکن کونن کسی اور تخت کو قبول کرنے کے بجائے ایک نئے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی منزل کہیں اور ہوتی ہے۔ فلم ایک نئے ایڈونچر کے وعدے کے ساتھ ختم ہوتی ہے، جہاں کونن کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے سفر کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ وائٹ اسکائی فلم یہ 1921 کو ریلیز ہوئی۔ وائٹ اسکائی 2021 کی ایک برطانوی سائنس فکشن ہارر فلم ہے جس کی ہدایت کاری ایڈم ولسن نے کی ہے اور فلپ ڈے نے لکھا ہے۔ کہانی 3 کیپرز ہیلی، نیٹلی مارٹینز، اس کا بوائے فرینڈ جوش جورڈن میکفارلین اور اس کی بہن سینا میکنیکا گوائلر کے گرد گھومتی ہے، جو ایک دور دراز جنگل میں کیمپنگ ٹرپ پر نکلتے ہیں۔ ان کا پرامن سفر اس وقت خراب ہو جاتا ہے جب ایک ایلین مادر شپ نمودار ہوتی ہے جو مقامی آبادی کو الٹرٹ نامے زومبی جیسی مخلوق میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ تینوں کو جنگل کے خطرات سے نمٹنے ہوتے ہیں، ان مخلوقات سے بچنا پڑتا ہے اور اپنے آپسی تنازعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فلم کا آغاز تینوں کے کیمپ لگانے سے ہوتا ہے جب وہ ایک ایلین جہاز کے اترنے کے گواہ بنتے ہیں۔ جہاز کی موجودگی سے ہر طرف خوف و ہراس پھیل جاتا ہے اور لوگ بے حس و حرکت جیسی مخلوق میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب کیمپر جنگل میں گہرائی میں بھاگتے ہیں تو ان کی ملاقات لیا ایڈی ڈمپلائن سے ہوتی ہے، جو ایک تنہا اور پراسرار شخص ہے اور انہیں محفوظ مقام تک لے جانے کی پیشکش کرتا ہے۔ تاہم اس کا پراسرار اور کنٹرول کرنے والا رویہ گروپ کے تعلقات میں تناؤ پیدا کرتا ہے۔ گروپ کا ایک رکن متاثر ہو جاتا ہے، جس سے ان کی بقا کی کوششوں میں مزید مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ فلم میں اعتماد، بقا کی جبلت اور انتہائی دباؤ میں تعلقات کے ٹوٹنے کے موضوعات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ گروپ کو الٹرٹ کے ساتھ ایک آخری مقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ایک شدید اور پراسرار انجام کی طرف لے جاتا ہے، جو ان کے عزم اور اتحاد کو آزماتا ہے۔ اگرچہ اس فلم کو ایلین حملے کی فلم کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ زیادہ تر زومبی ہارر کے عناصر پر انحصار کرتی ہے، جہاں الٹرٹ بنیادی خطرہ ہے۔ فلم اپنے کرداروں کے نفسیاتی اور جذباتی مسائل کو دیکھتی ہے، خاص طور پر ہیلی کی قیادت، سینا کی کمزوری، بے حیثیت ایک بحالی پذیر نشے کی عادی اور جوش کے پرسکون رویے کو۔ اپنے وسیع منصوبے کے باوجود فلم کو سست روی کارروائی کی کمی اور بقا کے ہارر کی کلیشے پر انحصار کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ وائٹ اسکائی کو ملی جلی جائزے ملے، جہاں اس کے ماحولیاتی مناظر اور مضبوط اداکاری کی تعریف کی گئی، لیکن کہانی کے غیر متوازن پن اور عدم صلاحیت پر تنقید کی گئی۔ کچھ ناظرین نے اس کی کم بجٹ کی خوبیوں کو سراہا، جبکہ کچھ نے اسے بے لطف اور غیر متاثر کن پایا۔